So first of all, very good morning to all of you. This is डाउट सेशन फॉर मॉक टेस्ट 1 जो हमारा 2 दिन पहले हुआ था। इसी का कुछ डाउट सेशन है जो क्वेश्चंस में डाउट्स थे। वी आर गोइंग टू पिक अप दैट। कैन यू लुक एट द थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली। जहाँ पे किसी को कोई चीज़ नहीं होगी क्लियर तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिलहाल वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद दिस थिंग। देखिए हम लोगों को नॉर्मल कोर्स में और जब हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि हम लोग क्वेश्चन को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैसे कर पाएं। दैट इज द फोकस वी एक्चुअली वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इस पे भी हम लोग वैसे ही बात करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया गया यूनिवर्सल सेट दिया गया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जस्ट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया गया है u इज इक्वल्स टू, अगर आप देखें x सच दैट x इज टू पावर 5, ये हमारे पास सब चीजें गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें देखना है यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से लोग हैं जो हमें यूनिवर्सल सेट में हेल्पफुल रहेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास है x रेज़ टू पावर 5 माइनस 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर कॉमन लीजिए, ये आपके पास बनेगा इक्वल्स टू 0। तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इधर x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड और x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब बात जो समझने वाली वो ये है कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे। एक तो हो जाएगा u इज इक्वल टू 0, और क्या क्या होंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ये पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स के लिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑप्शन में ना जो यूज हो रही है वो वैल्यूज हो रही है 1, 2 एंड 3। तो हम लोग ना इसमें चेक करते हैं कि 1, 2, 3 डालने से क्या ये सेटिस्फाई होती है। बस सिंपल, मतलब इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट और टेकिंग लॉन्ग टाइम हम लोग सिंपल ऑप्शंस पे चेक करेंगे और हम ऑप्शन टाइम से ही देख लेंगे कि क्या ये वैल्यूज जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर हम इसमें 1 डालते हैं x इक्वल्स टू 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यस, x इक्वल्स टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस। पहली बात सही है। मतलब आप क्वेश्चन करना कैसे, मैं आपको वो भी एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6। अगेन ये 30 माइनस 30 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड अगर हम 3 डालते हैं तो ये बनेगा 27 माइनस 6 इंटू 9 54 प्लस 11 3 33 माइनस 6 अगेन 60 माइनस 60 0। यानी अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो ये हमारे पास 0, 1, 2, 3 तीनों आ रहे हैं। ये यूनिवर्सल सेट है। ए हम लोगों ने ना हमेशा याद रखना है। मैं आपको एक छोटा सा इजी सा तरीका बता रहा हूँ कि हम लोग जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं तो क्या करना है। ऑफकोर्स आप हमेशा दो नंबर्स ढूंढते हो जिनका सम -5 है और जिनका प्रोडक्ट +6 होगा। जैसे यहाँ पे -3 और -2 है और जैसे यहाँ पे -2 और -1 है। इन दोनों का सम -3 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट +2 होगा। तो आपने जब इनका रूट्स निकालने हैं तो वो इसके ऑपोजिट साइन के हो जाएंगे, यानी +3 एंड +2। और सिमिलरली यहाँ पे +2 एंड +1। So we have got a is equals to 2, 3 and b is equals to 1, 2 and a intersection b is equals to
only 2 and this implies that A intersection B dash बोल रहा है, यानी all those elements which are in U but not in A intersection B, so that is equals to 0 1 3. So my first answer is this. C part is the answer for us. तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली थी वो क्या थी, वो थी डेफिनेटली कि हमारे पास हम U की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये बोलता है that mu is equals to the set of all triangles। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है mu is set of all triangles P is the set of isosceles triangle and Q is equilateral triangle। एंड ये बोलता है R is right angle triangle। What do the sets P intersection Q and R minus P respectively? अब P intersection Q, अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, वेयरएज इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम कहते हैं कि एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंसीडर्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब P इंटरसेक्शन Q में here P is subset of Q, नोटा बोलो Q is yes P is Q is subset of P। Here this thing will be equals to Q because Q is subset of P। तो यानी अगर हमसे बात करें तो हमसे यही बात करेंगे कि ये जो है हमारे पास what do the sets P intersection Q stands for? P intersection Q stands for Q, that means equilateral triangle, because equilateral triangle, every equilateral triangle is an isosceles triangle। तो इसका मतलब equilateral triangle is part of isosceles triangle। तो हमारे पास अगर ऑप्शंस से देख लेना तो only C part is again giving us the answer, the set of equilateral triangles। बाकी सब में isosceles triangle है, that means these three cannot be there। और उसको देखने के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं R minus P, R is this and P is this। of course अगर हम लोग देखें तो R minus P में R is set of all right angle triangles। ठीक है, तो R minus P is set of all right angle triangle। तो हमारे पास R minus P will be again the same thing, तो इसलिए C part आंसर आएगा। वैसे भी जब भी हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं ना, तो आप भी देखिए कई बार हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, हम यूज करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन कि यार हम किस ऑप्शन को हटा सकते हैं। तो हमारे पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन अगर हम चेक करें तो हमारे पास A नहीं होगा, बिकॉज इन तीनों ऑप्शन में आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देयर वाज ओनली वन ऑप्शन जहां पे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा था, तो इसलिए हम लोग इसको ही आंसर मान के चलेंगे विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। सो check it once and then we will move ahead to the next question। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ABC are three sets then A minus B minus C equals। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास है ना, तो प्रेफर बाय डूइंग इट यूजिंग वेन डायग्राम इंस्टेड ऑफ डूइंग इट बाय द लॉज। इसको आप अगर इस तरह से करेंगे तो देन चीजें आपके लिए थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी, फास्टर हो जाएंगी। जैसे इसने मैं बोला A minus B minus C। अब देखें यहाँ पे if I consider this as A, this as B and this as C, तो हम सबसे पहले बात करेंगे B minus C की। ठीक है, B minus C is this, only this part। ये जो मैं ऑरेंज पार्ट सेव कर रहा हूँ
दिस इज बी माइनस सी, ये पार्ट आपके पास बी माइनस सी, लेकिन हमें इसको ए में से माइनस करना है, ए में से बी माइनस सी को माइनस करना। तो आपको पता है जब माइनस में वो पार्ट आता है जो ए पहले सेट में होता है, दूसरे सेट में नहीं होता। इसलिए जब मैं इसको चेक करूंगा ए माइनस बी माइनस सी, तो ये वाला पोर्शन हम लोगों को लेना है, जो मैं अब शेडिंग कर रहा हूँ येलो कलर से। मतलब बी माइनस सी वाले पार्ट को हम लोगों ने ए में से बाहर निकाल दिया, ठीक है। so this is the part which actually depict a minus b minus c। ये है हमारे पास a minus b minus c। ऑरेंज पार्ट वाज b minus c, लेकिन जब मैंने उसको a से बाहर निकाला तो वो मेरे पास येलो पोर्शन आ गया। अब हमें देखना है कि इनमें से ये कौन सा पार्ट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये ए ऑप्शन है, क्या ये बी ऑप्शन है, क्या ये सी ऑप्शन है, क्या ये डी ऑप्शन है। हमें बस यही चेक करना है। अगर आप लोगों को बस यही एनालाइज करना है, ए में से बी इंटरसेक्शन सी अगर हम माइनस करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमें पूछ रहा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने देखे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को, जस्ट लुक एट दिस, तो हमारा ये वाला पार्ट जो है ये बाहर जाएगा, ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी इज दिस, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट बाहर चला जाएगा। तो ये दैट मींस ये पार्ट हमारे पास नहीं हो पाएगा। सेकंड जब बोलता है ए माइनस बी यूनियन सी, जब ये सेकंड पार्ट की बात करता है, दैट मींस फर्स्ट पार्ट हमारा नहीं रहेगा, सेकंड पार्ट भी हमारा नहीं रहेगा, बिकॉज जब ये बोलता है ए माइनस बी इज दिस पार्ट, मतलब आउटसाइड दिस, इस पूरे बी के बाहर, और उसके बाद यूनियन सी करता है तो ये पूरा का पूरा सी इसके साथ अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा सी शेडेड हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सी शेडेड नहीं है, इसलिए सेकंड पार्ट भी नहीं रहेगा। सी पार्ट के लिए देखते हैं, सी पार्ट है हमारे पास, ओके लुक एट द सी पार्ट। सी पार्ट ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये है हमारे पास ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए माइनस बी तो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, लेट अस नाउ ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग। चलिए हम मैच करेंगे दोनों को वेन डायग्राम के साथ, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग। अब मैं इसको एक दूसरे कलर से इसलिए वेन डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको एनालाइज करना इजी हो जाए। Now if I talk about a minus b, a minus b is this. This is a minus b. Union a intersection c. Union a intersection c is only this particular part. आप देखें a intersection c is only this part. तो आप देखें ये पूरा का पूरा जो शेडेड रीजन है, ये पूरा का पूरा ग्रीन पोर्शन ऊपर वाले येलो पोर्शन के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। दैट मींस इन दिस केस अगेन सी पार्ट इज द आंसर। तो इवेंचुअली इन तीनों केसेस में हमारा सी पार्ट ही आंसर है जो आपके डाउट थे। लेकिन हम लोगों ने जो इसमें सीखा वो ये सीखा कि हम इन क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बहुत इजीली कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि हम लोग लॉ को देखते चले। तो वेन डायग्राम के ऊपर आपको चीजों को ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोलता है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x - 1 = 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा आर इक्वेशन x² - 2x - 1 = 0. This implies that alpha plus beta is equals to 2/1. Alpha beta is equals to -1. Now हमसे पूछता है now हमें फाइंड आउट करने की वैल्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट। कुछ नहीं, आपको सिंपली एलसीएम लेना है। दैट विल बी अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय
अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नाउ इफ यू सी हियर, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाउ वी विल सिंप्लीफाई? इसकी वैल्यूज को लेंगे, वी टेक इट एज अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज, ये आप सबने जरूर पढ़ा होगा, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर upon alpha beta square. So this becomes what? This becomes again values आपके पास अल्फा प्लस बीटा की है और ये हमारे पास क्या है? दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब हम इसको भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे। वी विल बी राइटिंग इट एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर बाहर ही रहेगा एंड डिनोमिनेटर में आपका अल्फा बीटा होल स्क्वायर ही रहेगा। नाउ वी कैन यूज अवर वैल्यूज। हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर सॉरी, ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 आएगा। सो सॉरी, जस्ट अ सेकंड। दिस इज माइनस 2 और प्रोडक्ट का माइनस 1 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस। दिस बिकम्स 4 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1। 4 प्लस 2 होता है 6, 36 माइनस 2 हो जाएगा। So I will get the final answer. In this case, we have got T option as well. तो मेन इसमें जो हम लोगों ने क्या यूज किया? हम लोगों ने यूज किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारी आइडेंटिटी यूज हुई, हम लोगों ने पर्टिकुलरली यहाँ पे यूज किया फाइंड आउट द आंसर। तो आप सब इससे रूबरू होंगे, आप सबको ये आती होगी। वी जस्ट रिकॉल दिस, जस्ट चेक इट आउट एंड विल मूव अहेड। तो चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये बोलता है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमारे पास बोलता है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और ये बोलता है व्हाट आर द रूट्स ऑफ cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये जो c है और ये जो a है ये आपस में इंटरचेंज हो गए। जब भी a और c आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट, इफ दे आर इंटरचेंजिंग विद ईच अदर, देन रूट्स आर ऑलवेज रेसिप्रोकल। दैट मींस न्यू रूट्स विल बी 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो वी विल बी हैविंग ई ऑप्शन एज वेल। तो इसमें तो हमें कुछ खास नहीं करना था। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास बोलता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c आर sin अल्फा एंड cos अल्फा फॉर सम अल्फा, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे रूट्स आर sin अल्फा एंड cos अल्फा। देयरफॉर हम कह सकते हैं sin अल्फा प्लस cos अल्फा is equals to minus b upon a, and sin alpha cos alpha is c upon a, and we know अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूं, अब देखिए sin अल्फा cos अल्फा में मेरे पास ना, मेरे कान में घंटी बजनी चाहिए थी यार,
इसमें कौन सी आइडेंटिटी है जो मैं इसको यूज कर सकता हूँ? देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी व्हिच कुड बी यूज्ड, दैट इज sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है, ये हम सबको पता है। अब इसने हमें क्या बोला? इसने बोला है यहाँ पे if we see here, तो ये हमारे पास क्या है? we can write it as कि sin अल्फा प्लस cos अल्फा होल स्क्वायर is equals to minus b upon a whole square। अब देखते जाइए, I can write it as sin square alpha plus cos square alpha plus इसको अगर देखूंगा तो 2 sin alpha cos alpha को मैं लिख सकता हूँ b square upon a square, और ये बन जाएगा 1 plus 2 sin alpha cos alpha यानी c upon a is equals to b square upon a square। कुछ नहीं आपको करना, आपने बस इसको यूज करना था कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की आइडेंटिटी। अब आपके पास एलसीएम ले लीजिए। व्हाट डू? यू जस्ट टेक द एलसीएम एज a स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आल्सो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 को a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। You can take it as 2ac upon a square is equals to b square minus a square upon a square आ जाएगा। ये a square और a square कैंसिल हो जाएगा and we are left with only b square minus a square is equals to twice a square। So in that case, if we see, this is the answer for us, and for that matter, if we say here, so we are having again C quadrant। तो हम लोगों ने जो यूज किया वो चीज देखने वाली थी कि हम लोगों को जो आइडेंटिटी पता है हम उसी को ही यूज करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if alpha and beta are the roots of the equation x square plus x plus 1, then which one of the following are the roots of the equation x square minus x plus 1? देखिए जी, ये जो x square plus x plus 1 है ना, इसके दो रूट्स जो होते हैं हमेशा its roots are always, always का मतलब हमेशा, आप they are of the type ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जब भी हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन +1 इक्वल्स टू 0, तो इसके जो हमारे पास रूट्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होंगे हमेशा। एंड आल्सो अगर हम बात करें जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन गिवन है, कहता है व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इसको मतलब यहाँ पे आपने ये मानना है कि अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन द अबव केस। एंड आल्सो रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 are always of the type minus omega and minus omega। अब ये ना हमसे क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वो है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, डेफिनेटली सम जो है हमारे पास -1 आ रहा है, दैट इज एक्चुअली शुड बी द सम ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हमें दो रूट्स ऐसे देखने हैं जिनका सम हमारे पास -1 आएगा, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे 1 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करूं, तो इसके सम ऑफ जीरोस इज -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज +1। तो मैं इन दो जीरोस को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए। जैसे कि मेरे पास है a,
तो ओमेगा रेज टू पावर अल्फा रेज टू पावर 7 इज एक्चुअली, इफ यू सी, अल्फा रेज टू पावर 7 is omega raised to power 7, which is omega raised to power 6 into omega, which is equal to omega. And beta raised to power 13 का मतलब ये है omega square raised to power 13 is equals to omega raised to power 26 is equals to omega raised to power 24 into omega square equals to हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. So we are having omega and omega square. If we take these things, तो हमारे पास क्या आता है इनका सम, omega plus omega square is equals to -1, which is equal to the given sum, and omega into omega square is equals to omega cube. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो सम है वो हमें मिलना चाहिए +1 एंड प्रोडक्ट मिलना चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए +1. तो प्रोडक्ट तो हमें मिल जाएगा, लेकिन सम इन केस में हम लोगों को -1 मिल रहा है. मैं दोबारा से एक बात समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे सम सॉरी +1 होना चाहिए था, ये मैंने गलत लिखा है. इन दोनों का सम +1 होना चाहिए था, x स्क्वायर माइनस x. तो सम इज +1 एंड प्रोडक्ट इज, जो कि हमारे पास क्या आना चाहिए था, विच शुड बी द सम ऑफ माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. हमें दो वैल्यूज ऐसे ढूंढनी है जिनका सम जो है वो +1 आना चाहिए. तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि मैं आपको ऊपर भी बता रहा था. और प्रोडक्ट ओमेगा क्यू की रहेगी. दिस फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज इसका हमारे पास सम जो है वो क्या आ रहा है, +-1 आ रहा है. अगर मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, बी ऑप्शन लेता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास ये बनेगा अल्फा का क्यूब, अल्फा रेज टू पावर 13 यानी ओमेगा रेज टू पावर 13. ओमेगा रेज टू पावर 13 भी बच्चे हमारे पास वही बनेगा, क्या बनेगा ये हमारे पास बनेगा ओमेगा रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा. हमें सबको पता है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, इसलिए ओमेगा क्यूब का कोई भी पावर आप लोगे या कोई भी मल्टीपल लोगे वो हमेशा 1 आएगा. तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस एज ओमेगा. तो इसके लिए हम लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि एक अगर ओमेगा है तो बीटा रेज टू पावर 7 का मतलब है ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7, that is omega raised to power 14, that is omega raised to power 12 into omega square. तो ये वैल्यू omega square आ जाएगी. Again, this cannot be the option for us. Now we have to check कि क्या हमारे पास अगली ऑप्शन जो है वो इसके लिए कारगर सिद्ध होगी. Let us see that. अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, if we see, the third option is अल्फा रेज टू पावर 20 यानी omega raised square, sorry, omega raised to power 20, which is omega raised to power 18 into omega square. This becomes omega square. And हमारे पास बीटा रेज टू पावर 20 की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 20, which is omega raised to power 40. This is equals to omega raised to power 39 into omega, मतलब मैं 3 का मल्टीपल ही फोकस कर रहा हूँ, that will be equals to omega. Again हमारे पास जो दो zeros आए वो omega और omega square आए. It means C part will not be the answer again, because हमारे पास this becomes of the type omega and omega square. So my answer will be D part in this case. The problem was only, जो चीज हम लोगों को ध्यान देनी थी वो यही देनी थी कि इसमें सम हमें -1 चाहिए और +1 चाहिए. बट इन तीनों केसेस में हमारे पास जो रूट्स बन रहे थे फाइनली वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बन रहे थे, जिसका सम हमारे पास -1 आएगा. तो यहाँ पे ही गलती हो रही थी, इसलिए हमारे पास ना तो ए आंसर आएगा, ना बी आंसर आएगा, ना सी आंसर आएगा. तो डी पार्ट विल बी द आंसर. तो अगेन वी विल बी यूजिंग ऑप्शंस हियर टू फाइंड आउट द. काइंडली एनालाइज इट, एक बार देखें इसको, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो अगला आपका लोग है.
चलिए जी नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ दिस 1 into 3 3 into 5 5 into 7 एंड सो ऑन। तो आपके पास ना ये जो है ये ऑड नंबर की वैल्यूज हैं। 1 इज ऑड, देन 3, देन 3 and 5, देन 5 and 7, ये सब आपके पास ऑड नंबर है। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है, जो सम ऑफ 50 टर्म्स हैं ये है समीशन r is equals to 1 to 50 2n minus 1 into 2n plus, बेसिकली ऑड नंबर है तो 2n minus 1, 2 into 1 minus 1 is 1, 2 into 1 plus 1 is 3, 2 into 1 minus 2 into 2 minus 1 is 3, 2 into 2 plus 1 is 5। तो ये आपके पास इस तरह से आगे चलता रहेगा। अगर आप इसको देखें तो दिस विल बिकम व्हाट r is equals to, सॉरी ये 2 r minus 1 और r plus 1, सॉरी r is equals to 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 to 50। ये a प्लस बी टू a माइनस बी लिखता हूं तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 4r स्क्वायर माइनस 1, 4r स्क्वायर माइनस 1। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं समीशन r इज इक्वल्स टू, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 to 50 4r स्क्वायर माइनस समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to 50, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा into 1। नाउ लुक एट दिस थिंग वेरी केयरफुली। ये जो इसको मैं लिखूंगा समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to 50 r स्क्वायर, तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है अप टू 50, और 1 को आप 50 टाइम्स ऐड करोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली 50 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ऑटोमेटिकली 50 बन जाएगा, इसको आपने कुछ नहीं करना। नाउ यू आर हैविंग 4, और ये आपके पास होता है, हमारे पास होता है समीशन, ध्यान से समझना, हमारे पास होता है समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to n इज, ये आ जाएगा आपके पास n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। इसलिए यहाँ पे n की जगह पे 50 है तो आ जाएगा 50 into 51 into 101 upon 6। जो कटता है उसको काट दीजिए और जो बचेगा उसको रहने दीजिए, तो ये आपके पास आएगा 3 to the 17 3 जा 225 जा, या इसको आप कर भी सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास ये क्या बन जाएगा नो, यहाँ से आपके पास कैलकुलेशंस, आप इसको देखें 171 इंटू ये आ जाएगा 4 इंटू 25 इंटू 17 इंटू 101 माइनस 50, और अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 171,700 minus 50 and your final answer is 1717650. So in this case A part is the answer. चलिए जी, ये तो हो गई आपके पास इसकी बात। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ये बोलता है 1 x y z 16 r in GP। तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 1 x y z 16 r in GP, देयर इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपके पास यू जस्ट हैव टू सी, अगर हम लोग x को देखें तो x इज इक्वल्स टू 1r 1 into r, y is equals to 1 into r square क्योंकि थर्ड टर्म है, z is equals to 1 into r cube and 16 is equals to 1 into r raised to power 4। यहाँ से हमें r raised to power 4 की वैल्यू मिल जाएगी, that is 16,
and r will be equals to 2. Once we got r is equals to 2, so therefore x is equals to 2, y is equals to 2 square, that is 4, z is equals to 2 cube, that is 8, and therefore x plus y plus z हमारे पास क्या आ जाएगा 2 plus 4 plus 8, that is 14. So 14 is the answer for us. It was very very simple. Just कई बार क्लिकिंग नहीं हो पाती तो मुश्किल हो जाती है, otherwise question was easier. Now the next one is, ये जो हमारे पास दिया गया 20th क्वेश्चन में, ये जो वैल्यूज हैं, these values are of, ये है हमारे पास ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर. और आपको हमेशा याद रखना है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 इफ, सॉरी एक सेकंड मैंने एक चीज मिस की, ओमेगा रेज टू पावर n, ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी ओमेगा की, ओमेगा रेज टू पावर n plus omega square raised to power n is always equals to -1 if n is not equals to multiple of 3, and omega raised to power n plus omega raised square raised to power n is equals to 2 if n is equals to 3. अब इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये है ओमेगा की पावर 10, यानी ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये हमारी पहली ऑप्शन को ध्यान में रखेगा, इसलिए आंसर विल बी बी पार्ट, दैट इज -. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट 24th में जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास हाँ 1 माइनस आयोटा अपॉन, कभी इस फॉर्म में कभी भी कुछ आएगा तो पहले आपने इसको रैशनलाइज करना है. तो रैशनलाइज इट, ये आपके पास आएगा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. This is equal to 1 plus iota square minus 2 iota upon 1 minus 1 बन जाएगा iota square. ये आपके पास आ जाएगा 1 square 1 minus iota -1 हो जाएगा -2 iota upon 2 raised to power n. ये आपके पास बन जाएगा -2 iota upon 2 raised to power n. -2 और -2 कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा रेज टू पावर n. अब ये बोलता है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्योरली इमेजिनरी नंबर विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, अब हम लोगों के पास यहाँ पे अगेन माइनस आयोटा रेज टू पावर n लेते हैं, आ गया. अगर मैं n इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा. अगर n इक्वल्स टू 3 लेता हूँ, यानी अगर आप माइनस आयोटा रेज टू पावर 3 ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा का क्यूब, यानी माइनस आयोटा क्यूब. माइनस आयोटा क्यूब, बट आयोटा क्यूब खुद से माइनस आयोटा होता है, ये फाइनली प्लस आयोटा हो जाएगा. इसलिए हमारे पास n की वैल्यू इन दिस केस इज 3. तो ये बात. चलिए जी, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x4 इन 1 plus 2x plus 3x square. आपको ना बस ये बात समझनी है कि ये जो हमारे पास दिया गया है 1 plus 2x plus 3x square
प्लस 4x³ ये क्यूब है तो ठीक कर दीजिएगा, डैश 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 रेज टू पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस, ये है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2। ये जो हम लोगों ने अंदर लिखा है ये एक्चुअल में एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2। ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 एंड इसको जब हम ओपन करेंगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस डैश 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 डैश। अब इसने आपसे क्या पूछा, इसने आपसे पूछा सिर्फ एक्स रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 इज 1, ये आपको इसके एक्सपेंशन में दिखता है। So in that case my answer is हमारे पास ये जो है एक्सपेंशंस होती है, these are certain expansions, ये हमने बाइनोमियल में पढ़ी हैं। there is one thing जो हम लोगों ने as it is पढ़ा है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। एंड इसी तरह से 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 की एक्सपेंशन होगी -1 so this is 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube and so on। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सपेंशन है दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2। -2 इंटू 2 2 2 कटेगा और ये -1 रह जाएगा। -1 को जब ओपन करेंगे द एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ x को पूछ रहा था तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि हर एक का कोफिशिएंट 1 है। 29th में ये बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल बी अरेंज्ड so that the vowel should always occupy odd places। vowels हमारे पास incidentally दो ही हैं A and E, लेकिन नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो 3 हैं। तो 1 2 3, ये जो मैंने डैश डैश लगाया ये ऑड प्लेसेस और जो क्रॉस लगाया ये इवन प्लेसेस। तो सबसे पहले हम लोगों को वॉवल ऑक्युपाइड ऑड पोजीशन है तो नंबर ऑफ वॉवल्स इज हम कह सकते हैं 2 वॉवल्स। ये वैसे ही हुआ जैसे 3 जगहों पे 2 लोगों को बिठाना हुआ तो 2 वॉवल्स कैन बी placed at 3 places in C2 ways। जब हमने इन 3 जगहों पे सॉरी 3P2 ways नॉट C2 P2 ways तो अरेंजमेंट है तो 3P2 ways। और जब हमने इन 3 जगहों में से 2 जगहों को हमने फिलअप कर दिया तो बाकी 3 लोगों को फिलअप करना होगा एंड रेस्ट ऑफ द 3 कॉन्सोनेंट्स। 2 को जब हमने कर दिया तो बाकी 3 कॉन्सोनेंट्स ही रह जाएंगे और 3 जगह रह जाएंगी कैन बी placed at 3 places in 3 factorial ways। तो टोटल वेज आ जाएंगे आपके पास 3P2 into 3 factorial। 3P2 is 3 factorial upon 2 factorial into 3 factorial is 6। ये आपके पास आ जाएगा 3 into 6 तो my answer is 18।
So B part is the answer. नेक्स्ट हमारे पास if x is the tangent to the circle x square plus 2fg plus 2fy plus k equals to 0, then which one of the following is correct? देखें ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर एक सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट है तो सर्कल उसको टच कर रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो हमारे पास इसको करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इसको इक्वेशंस को बना के चेक करें एंड देन वी विल बी एबल टू सी दैट क्या है यहाँ पे। और दूसरा क्या होता है हमारे पास ना, हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होता है, intercept on x-axis is, the length of intercept on x-axis is टू अंडर रूट g square minus k। इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि अगर ये सर्कल सपोज ये इसको टच करता हुआ के बजाय ये इसको इस तरह से लेके जाता, फॉर एग्जांपल इंटरसेप्ट का मतलब आपको समझा देता हूँ कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और अगर मैं एक ट्रायंगल को इस तरह से बनाऊं और सॉरी सर्कल को इस तरह से बनाऊं, तो ये जो पार्ट एक्स एक्सिस का काट रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट उसका इंटरसेप्ट कहलाता है। मैं आपको ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली इंटरसेप्ट के ऊपर बात की जाती है, इंटरसेप्ट के ऊपर पूछा जाता है, तो ये हमारे पास जो पार्ट है ये इंटरसेप्ट है। इसकी लेंथ जो होती है वो 2g² माइनस k होती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर y एक्सिस की बात करें, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, तो यही इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इज टेकन एज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x² माइनस k। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो है सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज 0। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा ट्वाइस g² माइनस k इक्वल्स टू 0, g² माइनस k इक्वल्स टू 0 एंड g² इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे मेरे पास ये पार्ट इज द आंसर। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसलिए बताया ताकि आपको इंटरसेप्ट का भी पता चल जाए जब क्वेश्चन कभी इसका पूछा जाए, तो नो यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दिस। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या था, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है व्हेन सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, तो आप उसको देखेंगे तो यू विल आल्सो बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। एक छोटे से मिस्टेक है पिछले क्वेश्चन में, ये 1 फैक्टोरियल है 3 माइनस 2, ये 6 into 6 आएगा यहाँ पे एंड दिस इज 36। आंसर ये नहीं रहेगा, आंसर विल बी डी पार्ट। काइंडली करेक्ट एवरीवन। अब आगे मैं क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद। चलिए जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास दिया गया है sec a plus tan a equals to b। sec a plus tan a equals to b और हमें sin a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो sec a को हम लोग लिख सकते हैं
1 प्लस ये बन जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू पी। ऑप्शंस अगेन देखें, ये पी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। काइंडली लुक एट द थिंग्स। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यह रहेगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये 1 प्लस साइन ए और स्क्वायर कट जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ equals to p square. Now, if you do the cross multiplication, so you will be getting your answer. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको अपना आंसर मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द आंसर। उसके आगे आप खुद से करेंगे, ए पार्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट आपके पास आपको बोलता है fx की वैल्यू गिवन है, gx की वैल्यू गिवन है, और आपको बोलता है कि आपको f ऑफ gx फाइंड आउट करना है। f of gx इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो आ जाएगा log ऑफ gx 1 प्लस g ऑफ x अपॉन 1 माइनस g ऑफ x। ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ g ऑफ x का वैल्यू आपके पास क्या बन रहा है, इफ यू सी दिस थिंग केयरफुली, तो आपके पास g ऑफ x है 3x प्लस x क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x प्लस x क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा आपके पास log ऑफ 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस x क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। बच्चे ये डिनोमिनेटर तो दोनों भी कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आएगा ये नाउ इफ यू सी हियर न्यूमरेटर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है। क्या आइडेंटिटी बन रही है, 1 क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 3x माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब। यस,
ऊपर आ रही है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों का क्यूब कॉमन, और इसको मैं 3 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉग m रेज टू पावर n होता है, n लॉग m, एंड यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बट हम लोगों ने देखा log 1 plus x upon 1 minus x जो है fx का डेफिनेशन है, so finally we are getting it as 3 times fx, so I am getting the answer as D part. $78 is very easy, ये हमारे पास दिया है y is equals to 1 plus x raised to power 1 by 4, 1 plus x raised to power 1 by 2, 1 minus x raised to power 1 by 4। आप देखें, आप ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, दिस इज विद यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 1 by 2, फिर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 by 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ से बच्चों जी dy by dx आपके पास क्या बन जाएगा माइनस, दिस इज आंसर। ये जो 83rd क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x by सब्जेक्ट टू द कंडीशन x into y, देखें ये जब भी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है ना, आप इसको देखें, जस्ट लुक एट दिस, x plus y equals to 8, तो ये इसने हमें गिवन क्या है, इसने हमें दिया है x plus y equals to 8, और ये हमसे पूछ रहा है x into y की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आपने ना एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी है कि जब भी ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है और यहाँ पे इस जगह पे इन दोनों की पावर भी सेम है, जैसे कि x इंटू वाई है, तो हमेशा x और y की वैल्यू सम का हाफ होती है, यानी इक्वल्स टू 4 होती है हमेशा, और अगर x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू हाफ, वैसे तो हम लोग इसको मैक्सिमा के मेथड से कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमारे पास इन दोनों की पावर सेम है, जैसे x की पावर y और y की पावर y, और यहाँ पर भी इनकी पावर सेम है x1 into y raised to power 1, तो यहाँ पे इनका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा x और y का वैल्यू हाफ ऑफ द सम आएगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अगर ये 10 होता तो यहाँ 5 आता, ये 16 होता तो ये 8 आता, ये 12 होता तो यहाँ पे 6 आता, हमेशा ऐसा ही होगा। इवन ये 11 होता तो 5.5 आता, तो आप हमेशा इसको ऐसे लेंगे, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 4 क्रॉस 4 16, तो आपको दिस विल बी द आंसर। हमारे पास दिया गया है, इफ यू सी, कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा, ये दिया गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये दिया गया है, हम इसको ना सबसे पहले क्या करते हैं, वी जस्ट टेक इट इन द वे कि
हम इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड। बस आपको ये चेंज देखनी है, बस बेस्ट चीजें बहुत इजी हो जाएंगी कि हमने ये किया क्या। बस ये आपको इसके ऊपर फोकस करना है, रेस्ट द थिंग्स विल बी वेरी इजी। I इज इक्वल्स टू ये 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा एंड देन इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे इसमें और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा, लेट अस सी दैट इन द नेक्स्ट स्टेप। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx, और यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा, इफ यू सी ये हमारे पास 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ यू सी हियर तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये जो बीच का माइनस है, इधर से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, होल डिवाइडेड बाय फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ना आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, ये this and this gone here, you are left with only I is equals to 1/b square minus a square, ये पुत्र जी आ जाएगा 1/x square plus a square dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x square plus b square dx, और अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/b square minus a square, this is tan inverse 1/a tan inverse x/a divided by a लिख दूंगा minus tan inverse x/b divided by b and I is equals to 1/b square minus a square। खैर ये तो हमारे पास आंसर आ गया, we have got the answer, so in that case we see that हमारे पास आंसर है that is C part, so C part is the answer for us। so in this case छोटी सी चेंज हमने लाई and that has given us the answer। चलिए जी, this is another question we have done, दो क्वेश्चन हो रह गए, let us finish। देख लीजिए प्लीज, ये जो क्वेश्चन है 97, एक्चुअली ना ये लिखा थोड़ा गलत तरीके से है, इट विल बी लाइक दिस रूट ऑफ एक्स, अगेन ये लिखने में टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन को इस तरह से लिखना रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस डैश 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 टिल इंफिनिटी, ये है एक्चुअल में क्वेश्चन, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो आपके पास हम लोग जब भी इंफिनिटी वाला कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट को छोड़ के हम बाकी को दोबारा से एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, जैसे कि हम इस केस में ले रहे हैं, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बन जाएगा आपके पास एफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स
minus f dash x is equals to 1. f dash x कॉमन ले लीजिए बच्चे, ये आपके पास आ जाएगा 2 times f of x minus 1 equals to 1, and for that matter f dash x का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो I will be getting b part as answer. तो ये छोटा सा टाइपिंग एरर था, इसको देख लीजिएगा क्या है. क्वेश्चन नंबर 107 ये बोलता है what is the probability having a knave and a queen when two cards are drawn from a pack of 52 cards? What is the probability having a knave and a queen when two cards are drawn from the, तो देखिए जब two cards are drawn है ना, n of s definitely क्या होगा 52 होगा. जब दो कार्ड्स इकट्ठे ड्रॉ हो गए, two cards are drawn, और n of e क्या था, एक नेव है और एक क्वीन है, तो आपको पता है 4 क्वींस होती हैं तो 4 में से एक क्वीन आएगी और 4 ही नेव होते हैं तो 4c1 आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e बनना चाहिए हमारे पास 4c1 into 4c1 upon 52c2. Let us solve it. This is 4 into 4 upon 52 into 51. 2 into 1 है ना, तो into 2 into 1 ऊपर आ जाएगा. जो कट्टा उसको काट देते हैं और 15 और ये बन जाएगा आपके पास 8 upon 663. This is the answer. Bus. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन हिट ए टारगेट 4 out of 5 शॉट्स, यानी हम लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 out of 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 1 out of 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 out of 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज 1 out of 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 2 out of 3. Probability of not C is 1 out of 3. कहता है all 3 fire shot rated, what is the probability that 2 shots are at least hit? Probability 2 at least hit. ठीक है जी. अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमारे अलग अलग केसेस बनेंगे. क्या बनेंगे देखिए, प्रोबेबिलिटी A हिट करता है, B हिट करता है बट C हिट नहीं करता, या ए हिट करता है, बी हिट नहीं करता और सी हिट करता है. प्रोबेबिलिटी ए हिट नहीं करता बट बी हिट करता है और सी भी हिट करता है. एटलीस्ट बोल रहा है या तीनों के तीनों हिट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी इनटू प्रोबेबिलिटी सी. बस अब हमें ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करनी है एंड वी विल गेट आवर आंसर. लेट अस चेक दैट की वैल्यूज हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे. So we will be having this as, if we see, हम सिर्फ वैल्यूज अप्लाई करते हैं. It is 4 upon 5 into 3 upon 4 into 1 upon 3 plus 4 upon 5 into 1 upon 4 into 2 upon 3 plus 1 upon 5 into 3 upon 4 into 2 upon 3 or 4 upon 5 into 3 upon 4 into 1 upon 2 upon 3. एक छोटा सा आपको बात बता रहा हूँ, इसको ना काटने की कोशिश मत करना, लीव इट लाइक दिस ओनली, ताकि एलसीएम सबका सेम आ जाए. 12 upon 60 plus 8 upon 60 plus 6 upon 60 plus 4 3 are 12 to the 24 upon 60. This will be 30 and 20, 50 upon 60, and my answer will be 5 upon 6. So this will be the answer. Right? One more is there. Let us finish that also.
ये दिया गया हमारे पास p is not equal to 0 and the condition vector p dot q is equals to p vector dot q vector is equals to p vector dot r vector. इसका मतलब क्या हो गया, p vector dot q vector minus p vector dot r vector is equals to 0. और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p vector dot q minus r vector is equals to 0. और ये तभी पॉसिबल है p vector is perpendicular to q vector minus r vector. दूसरी बात हम लोगों को बताई गई है also p vector cross q vector is equals to p vector cross r vector. तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक साइड पे ले जाता हूँ p vector cross q vector minus p vector cross r vector is equals to 0 and I get p vector cross q vector minus r vector is equals to 0. इसका मतलब ये तभी होगा अगर p vector is, हाँ ये क्रॉस वेक्टर, अगर ये तो यह देगा p वेक्टर इज पैरेलल टू q वेक्टर माइनस r वेक्टर. अब क्या होता है कि बट ये जो p वेक्टर है ये साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर और पैरेलल तो हो नहीं सकता, बट p वेक्टर कांट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एट द सेम टाइम. डेफिनेटली ये बात तो लॉजिकली वो है कि एक ही वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर भी हो जाए पैरेलल भी हो जाए, नहीं हो सकता. फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ध्यान से सुनना, अगर p डॉट q माइनस r है तो इधर p वेक्टर इक्वल्स टू 0 और p वेक्टर इक्वल्स टू 0 और q वेक्टर माइनस r वेक्टर इक्वल्स टू 0. लेकिन हमें तो ये बताया कि p वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0. ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि p वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0. सो व्हाट डज इट मीन, देयरफॉर q वेक्टर माइनस r वेक्टर इक्वल्स टू 0 और इसका मतलब क्या हो गया, q वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस. So for this we are having departed terms. So with this we are finished with the doubts of mock 1. I hope you all will be doing good in mock 2. So keep on working, keep doing the work and then we will go on with the things. एक छोटी सी बात आपसे करनी है कि जब आप mock के लिए जाएंगे next time तो kindly don't make any question as your prestige issue. Just keep on solving the question. अगर कोई क्वेश्चन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको टाइम ले रहा है तो लीव दैट क्वेश्चन फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन and after finishing up one cycle of your questions then come back and try to do the questions which you have left again. So do it in that way your performance will increase, you will be able to attempt more questions and definitely you will be able to do more questions. So don't make any one question as your prestige issue. This is a very very important part कि आपको एक बार क्वेश्चंस करना शुरू करना है, then you have to keep on going with the questions जब तक आपके क्वेश्चंस फिनिश नहीं हो जाते. जो क्वेश्चंस हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं at that particular point of time and circle those questions, keep on moving ahead and after finishing one cycle जब आप 120 क्वेश्चन तक पहुंचे दोबारा से आइए फिर से उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए. तो many times it happens कि we are able to solve those questions which we had left after the period of time. So keep on doing that. All the best for the next mock test. See you soon. Bye bye. Take care.